नमस्कार। आज कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका मानना था उसका पति उसकी बात नहीं मानता। उसके वजह से उसके परिवार में भी उसका वो सम्मान नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी रहती थी। उसको समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या करें कि हमें भी परिवार में सम्मान और पति से प्रेम मिले। इस बात को लेकर हमेशा वो औरत दुखी रहती थी। उस औरत की सहेली ने एक बार देखा कि तुम इतना दुखी क्यों रहती हो, आखिर क्या बात है। उस औरत ने अपने सहेली से सारी बात बताई। सहेली ने बताया एक उपाय है, अगर तुम करना चाहो हो सकता है तुम्हारा भी पति हर बात माने। सहेली की बात सुनकर औरत बोली ऐसा क्या है। तो उसने बताया कि एक आश्रम में एक बाबा रहते हैं। वो ऐसे कितने लोगों का जीवन बसा चुके हैं। उनके पास चलने के बाद हम कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। ये बात सुनकर एक दिन दोनों सहेलियों ने बाबा के आश्रम में पहुंची और अपनी सारी बातें बाबा से बताई। यह सुनकर बाबा जी बोले ठीक तो हो सकता है, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा पति, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए उपाय तो है लेकिन थोड़ा कठिन है। क्या तुम कर पाओगी? औरत ने बोला बाबा ऐसा क्या है, अगर करने लायक होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, आप एक बार बताओ तो सही। बाबा ने बताया उसके लिए आपको शेर का मूंछ का बाल चाहिए। क्या तुम ला पाओगी? वो तो इतना ख़तरनाक जानवर है, उसके पास जाने से हमारी जान बचेगी तब ना। बाबा ने बताया कि तभी मैं बोला था उसका एक ही उपाय है। शेर की मूंछ का बाल से हम कुछ ऐसा तरीका बता सकते हैं जैसे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए खुशहाल हो सके। वो औरत वहाँ से चली गई और एक चिड़ियाघर में गई। वहाँ पे एक शेर पिंजरे में बंद था। पहले औरत ने दूर से देखा, उसका हिम्मत नहीं पड़ा पास जाने का, वो चली आई। दूसरे दिन कुछ खाने के लिए ले गई, शेर को दूर से कुछ खिलाया। ऐसे रोज़ उसका काम था, घर के काम करने के बाद चिड़ियाघर जाती और शेर के कुछ न कुछ खिलाने के लिए ले जाती। रोज़ खिलाते खिलाते आते जाते शेर भी पहचानने लगा। शेर को भी लगने लगा कि यह औरत हमारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाती है। वो भी पहचानने लगा था। कईयों दिन ऐसा करने के बाद एक दिन औरत शेर के नज़दीक भी गई। शेर का मूंछ का बाल भी निकाल लिया। निकालने के बाद बाबा के पास दोबारा गई। बाबा से बताया बाबा हमने आपके अनुसार शेर का मूंछ का बाल लेकर आई हूँ। बाबा ने बोला तुमने कैसे किया? शेर तो इतना ख़तरनाक जानवर होता है, उसके पास तुम कैसे गई? ये बात सुनकर औरत ने बाबा से बोली कि हमने इसके लिए काफ़ी दिनों तक शेर के पास उसका सेवा किया। जब शेर हमें पहचानने लगा तब जाकर हमें ये मिला। ये बात सुनकर बाबा जी मुस्कुराए, बोले बेटी ऐसा कोई ताबीज़, ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे परिवार का और पति का मन बदला जाए। लेकिन यह बात आप ध्यान से सुनो, शेर जो इतना ख़तरनाक जानवर होता है, उसके पास आने जाने से वो तुम्हें पहचानने लगा, जबकि वो इतना ख़तरनाक जानवर होता है। जैसे तुमने इतना सेवा उस शेर का किया, अगर उससे थोड़ा भी कम अपने पति और परिवार के साथ उनका सेवा करो, उनका सम्मान करो, उनके साथ हंसी खुशी से रहो,
वो लोग तो इंसान हैं, वो तुम्हारी भावना, तुम्हारे कदर को जल्दी पहचान जाएंगे। इसलिए बेकार का समय बिताने से अच्छा है तुम अपना व्यवहार बदलो और अपने पति, अपने परिवार के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार करो। इससे तुम्हारा जीवन में खुशहाली ज़रूर आएगा। ये बात सुनकर औरत अपने घर पे चली आई और उसी दिन से अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ, सभी के साथ अच्छा व्यवहार से रहने लगी। सबका सम्मान, सबसे प्यार से बोलना ढूंढना, और धीरे धीरे उसके परिवार में वो जो कमी थी, पति भी बात मानने लगा। परिवार के सब लोग उसका सम्मान, इज्जत करने लगे। उसका जीवन खुशहाल हो गया। अपना राय और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।